शिवम, कल मौसी जी आ रही है। सपना अपने पति शिवम से बोली, जो अभी अभी ऑफिस से वापस आया था। कौन, तुम्हारी मौसी? शिवम ने पूछा। अरे नहीं, आपकी मौसी, सुमन मौसी आ रही है कल। पता है, बेचारी के घुटनों में बहुत तकलीफ है, दर्द के मारे परेशान हो रही थी, तो मैंने कह दिया कि यहाँ हड्डियों के बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं। उन्होंने मौसा जी से पूछा तो उन्होंने फौरन यहाँ आने के लिए कह दिया। अच्छा, लेकिन शिवम कुछ कहना चाहता था, लेकिन सपना घर के काम निपटाने में इतनी व्यस्त थी कि शिवम के चेहरे के भाव देख ही नहीं पाई। वो तो अपनी मौसी सास के आने की तैयारी कर रही थी ताकि समय पर किसी चीज की परेशानी ना हो। शिवम ने कमरे में आकर देखा तो टीवी ऑन ही था। कपड़े बदलने के लिए अलमारी खोलनी चाहिए तो चाबी नहीं मिली। उसने सपना को आवाज लगाई, सपना, अलमारी की चाबी कहाँ है? पता नहीं शिवम, याद नहीं आ रहा, मैं देखती हूँ अभी, कहकर सपना चाबी ढूंढने लगी। ऐसा अक्सर होता था क्योंकि सपना चीजें रखकर अक्सर भूल जाती थी। आखिर में आज चाबी तकिए के नीचे मिली। गेस्ट रूम में मौसी जी के रहने की पूरी व्यवस्था सपना ने कर दी थी। थोड़ी देर बाद शिवम और बच्चों को खाना खिलाकर वो अपनी प्लेट लेकर भी बैठ गई। तो शिवम बोल पड़ा, आज तुम बड़ी जल्दी खाना खाने लगी, नहीं तो रोज कहती हो सारी रसोई समेटने के बाद खाऊंगी। हाँ शिवम, वो मुझे जरा बाजार भी जाना है, कुछ हरी सब्जियां भी ले आऊंगी। आप लोग तो हरी सब्जियां खाते नहीं है, लेकिन मौसी जी तो खाती होंगी ना। कल रविवार को तो बाजार बंद ही रहेगा। शिवम आश्चर्यचकित सा सपना को देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई घबराहट या मलाल उसे नजर नहीं आ रहा था। वो जानता था कि सपना को भूलने की आदत है, लेकिन इतनी बड़ी बात आखिर वो कैसे भूल गई कि ये वही सुमन मौसी है जिन्होंने अपने बेटे की शादी में सपना को कितना जलील किया था। किस तरह सपना रोते रोते घर वापस आई थी, लेकिन आज सपना को देखकर लग ही नहीं रहा था कि उसके मन में मौसी जी के प्रति थोड़ी भी कड़वाहट है। दूसरे दिन सुमन मौसी उनके घर आ पधारी। शिवम को ऑफिस जाना था तो सपना ने बोला कि आप ऑफिस चले जाइए, मौसी जी को मैं अस्पताल ले जाऊंगी। पूरा दिन भागम भाग में बीत गया। सपना ने मौसी के लिए अलग से परहेज का खाना भी बनाया, फिर भी सपना को आज थकान महसूस नहीं हो रही थी। वो पूरे जोश से मौसी की मदद कर रही थी। 4 दिनों बाद जब सुमन मौसी की सारी रिपोर्ट और दवाइयां आ गई तो सुमन मौसी बोली, सपना बहू, अब मुझे वापस जाना चाहिए। जब ये दवाइयां खत्म हो जाएगी तो फिर आकर एक बार चेकअप करा लूंगी। सपना बोली, मौसी जी, कुछ दिन और ठहर जाइए, दवा असर कर रही है या नहीं पता चल जाएगा। सुमन मौसी सपना के सर पर हाथ रखते हुए बोली, बहू, तूने मेरी इतनी सेवा की है कि मैं जरूर ठीक हो जाऊंगी। भगवान हमेशा तुम लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखे। उससे आगे भी मौसी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उनके शब्द बंद गए। नजरें नीची किए उन्होंने विदा ले ली। उन्हें स्टेशन छोड़ने के बाद जब शिवम वापस आया तो भी सुमन के चेहरे पर कोई मलाल नहीं था। ये देखकर शिवम पूछे बिना नहीं रह सका और बोल पड़ा, सपना, तुम्हें मौसी जी का यहाँ आना सच में बुरा नहीं लगा? कैसी बात कर रहे हो शिवम, भला मुझे बुरा क्यों लगेगा? क्योंकि ये वही सुमन मौसी है जिन्होंने अपने बेटे की शादी में तुम पर चोरी का इल्जाम लगाया था। तुम्हारे बार बार ना कहने पर भी इन्होंने तुम पर विश्वास नहीं किया। याद है किस तरह तुम रोते रोते घर वापस आई थी? सपना लंबी सांस लेते हुए बोली, शिवम, वो तो कई साल पहले की बात है। इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रहता। फिर उन्होंने जो भी किया हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं जीवन भर उस बात की गांठ अपने मन में बांध कर रखूं। बहुत सी अच्छी चीजें भी होती है याद रखने के लिए। बुरी यादें कचरे के समान होती है जो हमारे मन को कभी साफ नहीं रहने देती, इसलिए उन्हें भूल कर आगे बढ़ने में ही भलाई है। शिवम के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। भूलने की आदत वैसे तो बुरी होती है, लेकिन सच में कुछ बातों को भूलने से जिंदगी कितनी सहज हो जाती है। आज उसे सपना के भूलने की आदत अच्छी लग रही थी।
दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।